Good morning, class. We were doing revision, right? So we have done all the questions, but answer the following questions were remaining. So the first question here is, what did Ramabhai Rande work for? So answer states, Ramabhai Rande spent her life trying to educate fellow women in Maharashtra. Along with women education, she also worked towards widow remarriage. She set up a center to impart primary education to girls. तो जो रमाबाई रामदे थे वो क्या करती थी, वो अपने जैसे दूसरे वुमेन्स को एजुकेट करें, पढ़ाने की कोशिश करती थी महाराष्ट्र में। और उसके साथ वुमेन एजुकेशन के अलावा वो वुमेन विडो रीमैरेजेस, मतलब जो विधवाओं की दूसरी शादी करवाना हो या फिर प्राइमरी एजुकेशन गर्ल्स को पढ़ाना की बात हो, उन सब में अपना एक कंट्रीब्यूशन करती थी। तो आई रिपीट द आंसर, रमाबाई रांदे स्पेंड हर लाइफ trying to educate fellow women in Maharashtra. Along with women education, she also worked towards widow remarriage. She set up a center to impart primary education to girls. Next, what were the achievements of Indians in the field of mathematics? यानी मैथमेटिक्स के फील्ड में इंडियंस की क्या अचीवमेंट्स है, क्या कंट्रीब्यूशन है। ग्रेट डिस्कवरीज वर मेड बाय इंडियन इन वेरियस फील्ड्स, मतलब बहुत सारे फील्ड्स में इंडियन का कंट्रीब्यूशन ग्रेट रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो वॉज बॉर्न इन इंडिया, तो ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, इट बिगेन इन इंडिया। द संस्कृत वर्ड शून्य मेंट ज़ीरो, तो जो संस्कृत वर्ड है शून्य उसका मतलब ही है ज़ीरो। द डेसिमल सिस्टम वॉज ऑल्सो डेवलप्ड बाय इंडियंस, तो जो डेसिमल सिस्टम है, पॉइंट का सिस्टम है, वो किसने स्टार्ट किया था, किसने डेवलप किया था, इट वॉज डेवलप्ड बाय इंडियंस। So once again I will read the answer for you. Great discoveries were made by Indians in various fields. The concept of zero was born in India. The Sanskrit word shunya meant zero. The decimal system was also developed by Indians. Next, what were fundamental rights? Explain in details. यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और उसके बारे में डिटेल में यू हैव टू मेंशन। सो फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ऑल इट्स सिटीजन, मतलब इंडियन सिटीजन, हर एक इंडियन सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए हैं। ऑल सिटीजन हैव राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, तो जितने भी इंडियन सिटीज़न हैं सबको इक्वली ट्रीट करना, विथ लिबर्टी के साथ ट्रीट करने का एक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, मतलब सब इक्वल है इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो वंस अगेन आई विल रीड द आंसर फॉर यू। Fundamental rights are granted by the Constitution of India to all its citizens. All citizens have right to equality, liberty and fraternity. Fourth question, what is Constitution? यहाँ पे you have to define the word Constitution. Every free country has a constitution. तो जो भी फ्री कंट्री है, इंडिया है जैसे कि, तो वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूल बुक है जिसे उस कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच एन इंडिपेंडेंट कंट्री इज़ गवर्न्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली एक इंडिपेंडेंट कंट्री, जो किसी और कंट्री के दबाव में वर्क नहीं करती, एक इंडिपेंडेंट कंट्री गवर्न होती है, चलती है। सो आई रिपीट द आंसर अगेन, every free country has a constitution. The constitution is a set of rules according to which an independent country is governed. Next, question 5. What do you understand by democracy? Democracy is the government of the people, by the people and for the people. People choose their own representatives who form the government.
तो डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और जो लोग जो हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, दैन द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स form the government. So what do you understand by democracy? Democracy is the government of the people, by the people and for the people, and the people themselves choose their own representatives and who form the government. Sixth, what is meant by socialism? Socialism means that all people are equal and will be treated as equal. तो सोशलिज्म का मीनिंग होता है कि जो लोग हैं वो सब इक्वल हैं और उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा. While secularism means people are free to practice any religion of their choice. सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है कि पीपल, जो भी लोग हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मीन्स दैट इन इंडिया एवरी सिटीजन आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. उनकी चॉइस के रिलीजन को फॉलो करने का फुल राइट इज़ गिवन टू द पीपल ऑफ India or any secular country. So socialism means every person should be treated equally, and secularism means that people are free to follow any religion of their choice. So once again I will read the answer for you. What is meant by socialism? Socialism means that all people are equal and will be treated as equal, while secularism means people are free to practice any religion of their choice. How much time does the earth take to revolve around the sun? What does it cost? मतलब अर्थ कितना टाइम लेता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, और रिवॉल्यूशन से क्या रिजल्ट्स होते हैं. आंसर, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट. तो यहाँ पे हमसे रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा था, बट रोटेशन जो होता है अर्थ का, जब वो खुद की एक्सिस पे रोटेट करता है, दैट कॉजेज डे एंड नाइट. मतलब दिन होता है, फिर उसके बाद नाइट आ जाती है, नाइट के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आता है, राइट. सो वो किसकी वजह से होता है? दैट इज कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन. ओके, एट अ टाइम ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन. तो एक टाइम पे अर्थ का एक हाफ ही सन की तरफ होता है और दूसरा पार्ट अलग डायरेक्शन में होता है, नॉट टूवर्ड्स द सन. तो द पार्ट दैट इज टूवर्ड्स सन, जो सन की तरफ जो हिस्सा है वो, हाँ, उस पार्ट में डे होता है, और जो दूसरा पार्ट जो सन से दूर है उस पार्ट में देयर विल बी नाइट. So it is because of this that when it is day in India, it is night in America. और यही रीज़न है कि इंडिया में दिन होता है और उस टाइम पे अमेरिका में नाइट. The rotation of the earth causes day and night. At a time, only half of the earth faces the sun, and this part of the earth has day, and the other half of the earth is away from the sun. और जो दिस पार्ट हैज़ नाइट. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट व्हेन इट इज़ डे इन इंडिया, इट इज़ नाइट इन अमेरिका. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? बोथ रेवोल्यूशन एंड रोटेशन बोथ आर नीडेड. ओके, सो व्हेन द अर्थ रोटेट्स, the part that is towards the sun will have day, and the part that is away from sun will have night. Okay, so this part has night, and because of this, when it is day in India, it will have night at America, because that time India is facing towards the sun and America would be in the part which is away from sun. Okay, that's it. Question number 8. Why is there summer in the hemisphere that is still towards the sun? तो जो सन की तरफ थोड़ा झुकाव वाला हेमिस्फीयर है उसमें समर क्यों है? सो द हेमिस्फीयर दैट इज स्टिल टुवर्ड्स द सन गेट्स द डायरेक्ट सन रेज. तो जो हेमिस्फीयर जो सन की तरफ थोड़ा झुका हुआ है वहाँ पे डायरेक्ट सन रेज रिसीव होती है, एंड सो इट इज़ वार्मर. वार्मर होना मतलब थोड़ा गर्म होता है.
इट ऑल्सो हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, और वहाँ पे लॉन्ग डेज होते हैं, डे कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और नाइट्स शॉर्ट होती है. दिस हेमिस्फीयर हैज़ समर, तो इसलिए ऐसे हेमिस्फीयर जो सन की तरफ फेस कर रहे हैं, देयर विल बी समर. I read the answer for you. The hemisphere that is tilted towards the sun gets the direct sun rays, and so it is warmer. It also has longer days and shorter night. The hemisphere has summer. Okay, ninth question. How is the top layer of soil formed? तो सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो कैसे फॉर्म होता है, यू हैव टू मेंशन हियर. द सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यू हो सके ऐसा एक नेचुरल रिसोर्स है सॉइल. इट इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो. उसका जो अपर लेयर है अर्थ का, उस लेयर पे प्लांट्स ग्रो, एंड दैट अपर लेयर is made of pieces of rocks, slate, sand, clay and the remains of plants and animals. तो जो अपर लेयर है अर्थ का जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करती हैं, उसमें छोटे छोटे पत्थरों के, सैंड रेती के हो या मिट्टी के हो, इन या प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिमेनिंग्स हैं वो सब कहाँ पे मिक्स होते हैं, इस अपर लेयर ऑफ द अर्थ में. एंड ये लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय द नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस, और वो लेयर जो फॉर्म हो रही है वो नेचुरल वे में, स्लो प्रोसेस में, मतलब टाइम लेने वाला प्रोसेस है. ओवर अ पीरियड दिस पीसेस मिक्स विद प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन्स टू फॉर्म सॉइल. तो जैसे टाइम लेकर वो पीसेस क्या होंगे, मिक्स होंगे प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनिंग्स के साथ, और जब ये डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं या स्लॉग, सैंड, क्ले है, ये सब मिलकर दे फॉर्म soil. It takes thousands of years to form a layer of soil. तो कुछ thousands years लेते हैं to form a layer of soil. Okay children, I will repeat the answer for you. Soil is a renewable natural resource. It is the upper layer of the earth in which plants grow. It is made of pieces of rock, slate, sand, clay and the remains of plants and animals. This layer is formed by the natural and slow process. Over a period, these pieces mix with plant and animal remains to form soil. It takes thousands of years to form a layer of soil. So I hope when I explained you understood what this answer meant. Now what we are going to do is we are again going to repeat from first answer to ninth answer so that you will learn along with this video, and the remaining answer we will do in the next video. Okay, first, what did Ramabai Rande work for? Ramabai Rande spent her life trying to educate fellow women in Maharashtra. Along with women education, she also worked towards widow remarriage. She set up a center to impart primary education to girls. Okay, next, what were the achievements of Indians in the field of mathematics? Great discoveries were made by Indians in various fields. The concept of zero was born in India. The Sanskrit word shunya meant zero. The decimal system was also developed by Indians. Third, what are fundamental rights? Explain in detail. Fundamental rights are granted by the Constitution of India to all its citizens. All citizens have right to equality, liberty and fraternity. Fourth, what is Constitution? Every free country has a constitution. The constitution is a set of rules according to which an independent country is governed. Fifth, what do you understand by democracy? Democracy is the government of the people, by the people and for the people. People choose their own representatives who form the government. Sixth, what is meant by socialism? Socialism means that all people are equal and will be treated as equal, while secularism means people are free to practice any religion of their choice.
7. How many times does the earth take to revolve around the sun? What does it cost? The rotation of the earth causes day and night. At a time, only half of the earth faces the sun. This part of the earth has day. The other half of the earth is away from the sun. This part has night. It is because of this that when it is day in India, it is night in America. 8. Why is there summer in the hemisphere that is tilted towards the sun? The hemisphere that is tilted towards the sun gets the direct sun rays and so it is warmer. It also has longer days and shorter nights. This hemisphere has summer. How is the top layer of soil formed? Soil is a renewable natural resource. It is the upper layer of the earth in which plants grow. It is made of the pieces of rock, slate, sand, clay and the remain of plant and animals. This layer is formed by a natural and slow process. Over a period, this species mix with plant and animal remains to form soil. It takes thousands of years to form a layer of soil. So that's it about this video, guys. And make sure that you learn along with these videos so that it would be easier for you during exams. And thank you again for listening.